Hello everyone and welcome to Karlo Baat. As you know, Karlo Baat is our quest to ease the difficult topic of law for you. ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, मेरे को अपनी क्लासेस में कई बार ऐसा होता है कि है ना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं मैं क्रिमिनल लॉ में, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, और उसके बीच का डिफरेंस. ठीक है, मतलब ये जितने भी होमिसाइड्स हैं इनकी रैंकिंग और इनके बीच का डिफरेंस, और इसमें भी खास तौर से कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. राइट. तो स्टूडेंट्स के मन में कई बार मैंने देखा कि ये जो डिफरेंस जब बताते हैं कि कैसे कल्पेबल होमिसाइड होता है, क्या डिफरेंस है कि मर्डर होता है, राइट, तो ये क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इवन क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, तो स्टूडेंट के मन में कई बार विचार होता है कि ऐसा कैसे है भाई, कहां से ये बात है और कैसे आप ये डिफरेंस बता पा रहे हो. तो उसी के लिए आज अपन ना बड़ा लैंडमार्क और बहुत इंपॉर्टेंट केस देखने वाले हैं, दैट इज रेग वर्सेस गोविंदा ऑफ 1876. जी हाँ, 1876 का जजमेंट है, रेग वर्सेस गोविंदा का, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है. ठीक है, इसके अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये चीज जो है इसको क्लियर किया था कि व्हाट विल बी द अकाउंटिंग फैक्टर टू डिक्लेयर कि वेदर द केस इज अ मर्डर और द केस इज अ कल्पेबल होमिसाइड. चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द केस. पहले फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, तभी फिर एंड में अच्छी तरीके से इसको डिफाइन कर पाएंगे. तो देखिए, इन द केस ऑफ रेग वर्सेस गोविंदा 1876, the accused had knocked down his wife, kept a knee on her chest. इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, इसमें क्या किया है, अपनी वाइफ को नॉकडाउन किया है, kept a knee on her chest and gave 2 to 3 violent blows within the closest fist to her face. यानी मुंह पर 2-3 अच्छे तरीके से ब्लोज दिए हैं, अच्छे मुक्के मारे हैं. दिस एक्ट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑन हर ब्रेन एंड आफ्टरवर्ड्स द वाइफ डाइड ड्यू टू दिस. तो वाइफ की डेथ हो जाती है इसके बाद. The act was not committed with the intention of causing the death and the bodily injury was not sufficient to cause the death in the ordinary course of nature. तो ये जो पॉइंट है, ये क्या था, ये कोर्ट में प्रूव किया गया था कि जो डेथ कॉज की गई है, जब डेथ हुई तो उस समय इंटेंशन नहीं थी कि डेथ कॉज करनी थी. दूसरा, जो बॉडीली इंजरी वहां पर वाइफ को दी थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि किसी भी व्यक्ति की नॉर्मल कोर्स में नेचर में डेथ हो जाए. ठीक है, द एक्यूज वॉज लायबल टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. और जो गोविंदा है उसको क्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में लायबल ठहराया गया था. ठीक है, तो ये तो इस केस का जजमेंट था और ये इसके फैक्ट्स थे. अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं. हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम इन डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेंगे कॉन्सेप्चुअलिटी की. राइट. सबसे पहले एक बार यहां नोट करेंगे, देखो, अगर हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो, कल्पेबल होमिसाइड में क्या है, पहला पॉइंट देखना हमेशा, यहां पर हम एक चीज याद रखेंगे, ए बी सी, राइट, और यहां याद रखेंगे 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो मर्डर में तो 1 2 3 एंड 4 एंड कल्पेबल होमिसाइड में ए बी एंड सी. अब देखो, ए क्या बोल रहा है कल्पेबल होमिसाइड का, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, है ना. यानी कल्पेबल होमिसाइड क्या होंगे, वो केसेस जहां पर व्यक्ति जब डेथ कॉज करता है तो इंटेंशन मिलती है कि डेथ कॉज करेगा. ठीक है, ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. तो दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसी इंटेंशन रखेगा, ऐसी बॉडीली इंजरी देगा जिसके परिणाम स्वरूप डेथ हो सकती है. लाइकली टू कॉज डेथ का मतलब है डेथ कैन बी द पॉसिबिलिटी, यानी पॉजिटिव साइड है. तीसरा पॉइंट है नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, यानी उसको ऐसी नॉलेज है कि वो इस तरीके का जो एक्ट करेगा उससे मृत्यु, डेथ कॉज होगी. राइट. अब अपन देखते हैं मर्डर. तो मर्डर में फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. तो यहां और यहां के हिसाब से, मतलब दोनों के अगर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का पहला पॉइंट देखें तो दोनों सेम है ना. दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन. तो ऐसी इंटेंशन है कि ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करेगा जिसमें ये प्रोबेबिलिटी है कि लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन. तो लाइकलीहुड ऑफ डेथ की यहां पर पॉइंट है ना. अब थर्ड देखना, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज ए सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, है ना. तो ठीक है, यानी एक चीज देखो, अगर हम पॉइंट 2 को देखें और पॉइंट 3 को देखें तो पॉइंट 3 में तो सफिशिएंट आ रहा है कि भैया इसके बाद कुछ बचता नहीं है, पक्का मर्डर, है ना. और यहां क्या आ रहा है कि ऐसी पॉजिटिव साइड में नॉलेज है कि जो व्यक्ति है अपने एक्ट से किसी की डेथ को कॉज कर रहा है, इस तरीके की इंटेंशन से उसने डेथ कॉज की होगी. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट देखो कि ऐसी नॉलेज रखता है, नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ.
डेथ, यानी ऐसी नॉलेज है उसको कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में अगर इस तरीके से वो मारेगा तो किसी भी सर्कमस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी में सामने वाले की डेथ जो है वो हो जाएगी, इस बात की उसको नॉलेज है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आते हैं। अब देखो ये दोनों हमने जो ABC देखा और 1 2 3 4 देखा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी अपन रैग वर्सेस गोविंदा में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट दिया था उसकी स्टडी करेंगे और उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली समझाया हुआ है कि कौन कौन सा पॉइंट किस किस के साथ क्लब होके हमें क्या क्या चीजें बताता है। आइए देखते आगे ना अगला। तो एक चीज तो अंतर तो है ही है कि कल्पेबल होमिसाइड है और जो मर्डर है इसके अंदर अंतर किस चीज के ऑफेंस के अंदर, भाई है दोनों ही होमिसाइड्स। और होमिसाइड का मतलब क्या होता है, जहां भी अपने एक्ट से हमने किसी की डेथ कॉज की हो ना वो होमिसाइड है। अब क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, या तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा यानी सेक्शन 299 होगा, या वो मर्डर होगा यानी सेक्शन 300 होगा। ठीक है, ये दो ही होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब पॉइंट है कि अपन क्या करते हैं कि ग्रेविटी से देखते हैं और लायबल ठहराते हैं। तो जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है डेथ की, एक समझा करो पॉजिटिवली लाइकली और एक होता है ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। तो पॉजिटिवली लाइकली तो कल्पेबल होमिसाइड हो गया, और जहां पर इन ऑल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो ऑफ कोर्स मर्डर्स है। मतलब जहां डेथ की गारंटी है, जिस तरीके से एक्ट किया वहां दिखता है तो वो मर्डर्स है, और जहां पर ऐसा है कि डेथ एक लाइकलीहुड है या पॉजिटिव साइड है, मतलब कि डेथ होगी यहां पर, वो क्या बनेगा, वो बनेगा कल्पेबल होमिसाइड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो रैग वर्सेस गोविंदा के जजमेंट में कहा गया था कि गोविंदा इज लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो एक बार ये भी क्लियर कर देता हूं कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बेसिकली होता क्या। देखो सेक्शन 300 जब लिखा आता है आईपीसी में तो उसके अंदर एक एक्सेप्शनल पॉइंट लिखा होता है। एक्सेप्शन 125 ऑफ सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी डिफाइंस द कंडीशंस व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो टेक्निकली कहने का मतलब क्या है, सेक्शन 300 तो मर्डर की डेफिनेशन देता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे किए जाने वाले मर्डर्स जो इन 5 एक्सेप्शंस में आ जाएंगे वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला प्रोवोकेशन। अब प्रोवोकेशन का मतलब क्या है, उकसाना, बहकाना, भड़काना। तो अगर कोई उकसाए, बहकाए, भड़काए और हम किसी का कि डेथ कॉज कर दे और वो डेथ की ग्रेविटी क्या हो, गारंटी हो, यानी मर्डर की रेंज में आ रहा हो, तो भी प्रोवोकेशन है, तो सजा काय की मिलेगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मानते हुए सजा मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो कोई, इसका मतलब क्या, एक पॉइंट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीडेड, इसको ऐसे समझना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीडेड, इसका मतलब डिफेंस का राइट कब आएगा, जब कोई हम पे अटैक करेगा। तो हम पे अगर किसी ने अटैक किया और हमने अपने डिफेंस में जो है एक्ट किया है, लेकिन वो एक्ट ही एक्सीड हो गया, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस गेट एक्सीडेड। ठीक है, थर्ड क्या है, पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर। तो यदि पब्लिक सर्वेंट है और वो अपनी पावर को एक्सीड करता है तो थर्ड पॉइंट पे ये आएगा कि दैट द पब्लिक सर्वेंट इज एक्सीडिंग हिज पावर। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट सडन फाइट, कहीं पर भी सडन फाइट होती है एंड वी एंड अप किलिंग समवन एंड दैट इज अ मर्डर, तो क्या होगा, वहां पर भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, कंसेंट। मतलब अगर कहीं पर किसी ने हमको कंसेंट दिया कि भाई हमको मार दो, जैसे डॉक्टर को पेशेंट कंसेंट दे रहा है कि आप हमको मार दो, राइट। जैसे कि एक केस हुआ था, मतलब ऐसे एक यूएस आर्मी का एक केस है जहां पर उस नर्स को एंजल ऑफ डेथ बोला गया। उसको एंजल ऑफ डेथ क्यों बोला गया, वो नर्स के अपनी मर्जी से ही जो है जितने भी जो सैनिक होते थे, जहां पर उसको लिखता था कि वो ग्रीवियसली इंजर्ड है और बहुत तड़प रहा है, तो वहां वो खुद ही उसको मार दिया करती थी। ठीक है, बिना किसी की कंसेंट, बिना किसी की इजाजत से। अच्छा, कई बार क्या होता है इसके अंदर, कुछ सैनिक कहते हैं कि चुपचाप हमको मार दे, हम तेरे को कंसेंट देते हैं, ठीक है, जिनसे वो जो इंजरी का पेन है वो सहा नहीं जाता था, तो वो उनको मार दिया करती। अब ऐसे केस में क्या होगा, जिन केसेस में वो कंसेंचुअली मार रही है उन केसेस में उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा मिलनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो अब केस का जजमेंट क्या आता है। अब केस के जजमेंट के फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अब ये डायरेक्टली केस से उठाया जा रहा है। तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, देखिए, A and 1 shows that where there is intention to kill, the offense is always murder. अब A and 1 का मतलब क्या होता है, A and 1 से इनका मतलब है कि the intention to cause death है ना, एंड द इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो इनके कहने का मतलब है कि जहां पर भी इंटेंशन टू किल सामने साफ दिखती है वहां पर हम लायबल ठहराएंगे मर्डर के लिए, है ना। अब देखो C and 4 appear to me intending to apply, ठीक है, टू केसेस इन विच देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ और बॉडली इंजरी। Furious driving, firing at a mark near a public road would be cases of this description. Whether the offense is culpable homicide or murder depends upon the degree of risk of human life. If the death is likely
द रिजल्ट, द कल्पेबल होमिसाइड, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट, इट इज मर्डर। अब देखो क्या कहना चाहते हैं कि इफ डेथ इज लाइकली रिजल्ट इट इज कल्पेबल होमिसाइड, इफ इट इज मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट इट इज मर्डर। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसे कहेंगे ना अपन डिफरेंस जो प्रूव किया गया है केस में, जो समझाया गया वो क्या है, अगर डेथ लाइकलीहुड में रिजल्ट करेगी तो कल्पेबल होमिसाइड है, और अगर डेथ प्रोबेबल रिजल्ट देती है, गारंटीड रिजल्ट देती है, प्रोबेबल टुवर्ड्स इट है, तो ये फिर मर्डर है। क्लियरली अपनी बात कही। तो अपन देखते हैं सी एंड 4 क्या कह रहा है, पीछे जाते जरा सा, सी एंड 4 देख लेते हैं, है ना। तो सी एंड 4 क्या है, देखो सी क्या कह रहा है, सी पॉइंट क्या कह रहा है, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, और यहां पर 4 क्या कह रहा है, नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी। तो क्या बोले, यहां पर तो लाइकलीहुड है और यहां पर प्रोबेबिलिटी है, तो अगर प्रोबेबल कॉज है तो मर्डर है, लाइकलीहुड है तो कल्पेबल होमिसाइड है। हमने ये बात समझ ली है ना। और जब दोनों ए पॉइंट थे, ए और 1 था, तो क्या बोले थे, मर्डर होगा, क्योंकि ग्रेविटी हाईएस्ट दिख ही रही है। तो अगला पॉइंट क्या बोले, द एसेंस ऑफ 2 सेकंड अपीयर्स टू मी। एसेंस ऑफ सेकंड क्या होता है, ये इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। अब देखो क्या बोला जा रहा है जजमेंट में, the essence of 2 appears to me to be found in the words which I have underlined. The offense is murder if the offender knows that the particular person injury is likely either from peculiarity of constitution or immature age or other special circumstance to be killed by an injury which would not ordinarily cause death. ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब यहां क्या समझाया जा रहा है कि ये मर्डर बन सकता है जब स्पेशल केस हो, मतलब अगर नॉर्मली किसी के साथ किया जाए तो हो सकता है कि वो लाइकलीहुड नहीं है कि मर्डर हो सकता होगा, लेकिन इन केसेस में हो सकता होगा। तो अपन इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए नोइंग दैट इज लेबरिंग अंडर सच अ डिजीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। क्या जानता है ए कि जेड को ऐसा डिजीज है कि एक ब्लो मारा जाए तो वो मर जाएगा। स्ट्राइक्स हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिम द बॉडली इंजरी। इसने क्या करा, उसको स्ट्राइक दी है जिससे क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्लो। अब वो स्ट्राइक से जेड मर गया। अब देखिए नॉर्मल कोर्स में अपन किसी को स्ट्राइक देते उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन ए को यहां स्पेशल नॉलेज थी, है ना, और उसने उसको मार दिया, इससे क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो वही कह रहा है ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर। Although the blow might not be has been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in the sound state of health। मतलब समझ गए ना आप पॉइंट, कि अगर साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ में कोई व्यक्ति होता तो वो नहीं मरता इसमें, लेकिन यहां पर ए मर गया, तो स्पेशल नॉलेज वाला पॉइंट नंबर 2 था। अब देखो There remain to be considered B and 3। अब B and 3 को देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो B में क्या हो रहा है, intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, intention of causing such bodily injury as is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। तो एक जगह तो अभी B के लिए कहा जाएगा और एक जगह अभी C के लिए बताया जाएगा कि कब दोनों में से क्या मानेंगे। तो देखो, it is on the comparison of these two clauses that the decision of doubtful cases like the present must be generally depend। तो जज क्या कह रहा है कि अभी प्रेजेंट रैग वर्सेस गोविंदा में भी यही पॉइंट है जिनके ऊपर हम डिपेंडेंसी रख रहे हैं, जिनमें हमें सोचना पड़ता है। द ऑफेंस इज कल्पेबल होमिसाइड। ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड होगा इफ द बॉडीली इंजरी इंटेंडिंग टू बी इन्फ्लिक्टेड इज लाइकली टू कॉज डेथ। जब बॉडीली इंजरी ऐसी होगी जिसका एंड रिजल्ट क्या है, इट विल बी लाइकली टू कॉज डेथ। इट इज मर्डर इफ सच इंजरी इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। देखो एक चीज समझ में आई, अब जहां लाइकलीहुड है तो वो कल्पेबल होमिसाइड है, जहां सफिशिएंसी है वो क्या है, मर्डर है। तो क्लास में भी मैं यही कहता हूं, ठीक है। लेकिन अभी आज मैंने तुम्हें ये बताया कि ये डिफरेंशिएशन हमने कहां से निकाला। ये डिफरेंशिएशन हमें बताने वाला जजमेंट है रैग वर्सेस गोविंदा। द डिस्टिंक्शन इज फाइन बट एप्रिशिएबल। ठीक है, कि ये मतलब इसको यूज एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, यानी यूज किया जाना चाहिए। इट इज मच एज सेम डिस्टिंक्शन एज बिटवीन सी एंड 4 ऑलरेडी नोटिस्ड। तो वही अपन देख चुके। इट इज द क्वेश्चन ऑफ डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टिकली आई थिंक इट विल जनरली रिजॉल्व इटसेल्फ इन अ कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ द वेपन यूज। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कभी भी हमको प्रैक्टिकली देखना होता है तो हम नेचर ऑफ वेपन किस तरह का यूज किया उससे देख सकते हैं। अ ब्लो फ्रॉम अ फिस्ट और अ स्टिक और अ वाइटल पार्ट में बी लाइकली टू कॉज डेथ। यानी आपने एक फिश से या एक स्टिक से अगर मारा हो तो ब्लो कहां मारा है, वाइटल किस जगह पर मारा है, वो भी बड़ा एक फैक्टर होता है, डिसीजन फैक्टर होता है ना। अब ब्लो ये हो गया है, वेपन किस तरह का यूज किया वो भी जरूरी है। अ वुंड फ्रॉम अ सोर्ड इन अ वाइटल पार्ट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ठीक है, तो आई होप यहां पर ना तुम्हें समझ में आ गया होगा
कि है ना इस जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड है उनके बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, और रैग वर्सेस गोविंदा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्रिमिनल लॉ का, वो भी अब आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए विद दिस थैंक यू सो मच, इट इज द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन, सी यू अगेन, थैंक यू।